दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अक्टूबर माह में लगाई जाने वाली कुछ सब्जियों के बारे में बताऊंगी। आप अक्टूबर में अपने टेरेस गार्डन में किन किन सब्जियों को गमले में, ग्रो बैग में या कंटेनर में बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। इन्हें कैसे लगाना है, किस साइज़ का कंटेनर आपको चाहिए, कब आपको हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी, पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी। बाजार में अक्टूबर नवंबर में मिलने वाले महंगे महंगे सब्जियों को आप अपने छत पर ही बहुत आसानी से ग्रो बैग या गमले में उगा सकते हैं, वो भी बिना खर्चे के या बहुत कम खर्चे में इन्हें उगा सकते हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एसके गार्डनिंग में। दोस्तों, कुछ सालों पहले तक हम में से अधिकतर ने ये सोचा भी नहीं था कि छत पर भी आसानी से गमले या ग्रो बैग में हम सब्जियां उगा सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया और कोरोना के बाद आज ये जानकारी से हम सब भली भांति परिचित हैं। बहुत अधिक लोग सब्जियां उगा रहे हैं। मैं भी बहुत सारी सब्जियां अपने छत पर उगा रही हूँ। छत पर सब्जियों को लगाने के लिए आपको एक सही विधि का पालन करना पड़ता है। यदि आप सही विधि से छत पर सब्जियां लगाते हैं तो आपको छत पर से भी अच्छी सब्जियां मिलेंगी। छत से खेतों जैसी सब्जियां भी आपको मिल सकती हैं। मैं आज अपने छत पर लगे हुए सब्जियों को ही अधिकतर कवर करने जा रही हूँ। जो पिछली सब्जियाँ लगाई हुई है मैंने, उनकी क्लिपिंग्स बहुत कम यूज़ करूँगी या नहीं यूज़ करूँगी। जो लगी हुई हैं उन्हीं का उपयोग करने जा रही हूँ। तो सबसे पहली जो सब्जी है सर्दी में जिसे आप सबसे आसानी से उगा सकते हैं वो है धनिया। धनिया को आप अभी अक्टूबर माह में बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि धनिया सर्दी की सब्जी है। पहले केवल सर्दी में ही मिला करता था, अब तो हर सब्जी बारह मास मिलने लग गया है। लेकिन धनिया को उगाने का सही समय सर्दी ही होता है और सर्दी की सब्जियां हम अक्टूबर से लगाना आरंभ कर सकते हैं। अक्टूबर एकदम सही समय होता है इसे लगाने के लिए। धनिया को आप इसके बीजों से लगा सकते हैं। आप मार्केट से बीज खरीद के ला के लगा सकते हैं, या घर में आपके जो धनिया आते हैं मसालों के लिए, उन धनिया को भी आप लगा सकते हैं। दोनों से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और धनिया लगाने के लिए आपको 6 से 8 इंच की गहराई का कंटेनर लेना है। गहराई कम होगी तो चलता है, लेकिन आपको चौड़ाई अधिक रखना चाहिए। धनिया लगाने के लिए 18 से 24 इंच तक का आप चौड़ाई रखेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धनिया बहुत ही जल्दी लग जाते हैं, लगाने के 30 से 35 दिन में आपको इससे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। तो धनिया आप इस समय बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। धनिया के साथ ही इधर देखिए, मैंने इसी कंटेनर में पालक लगा रखा है। पालक भी एक सर्दी में मिलने वाली भाजी है, इसे आप अभी लगा सकते हैं। सर्दी में लगाएंगे आप तो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलेगी, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा और इसमें पेस्ट अटैक भी बहुत कम होंगे। तो पालक इस समय आप लगा सकते हैं। पालक को लगाने के लिए आप इसके बीज से लगाइए, या फिर आप घर में जो पालक लाते हैं उससे पत्ते तोड़ लीजिए और जो जड़ का हिस्सा होता है उसे आप इस तरह अपने कंटेनर्स में लगा देंगे। इससे आपको पालक बहुत ही जल्दी हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएंगे। मात्र 20-25 दिन में ही इनसे पत्ते मिलने लग जाएंगे आपको हार्वेस्ट करने के लिए। और आप बीज से जो पालक लगाएंगे उनसे आपको 35 दिन में बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग करने को मिलने लग जाएगी। तो पालक बहुत ही जल्दी हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाते हैं और पालक बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे इस समय। तो अक्टूबर में आप पालक लगा सकते हैं। पालक के बाद मैं अगली सब्जी जो बताऊं सर्दी में हम सबका फेवरेट, हम सबके हर सब्जी में उपयोग होने वाला टमाटर। वैसे तो टमाटर अब पूरे साल मिलने लग गया है, लेकिन टमाटर सर्दी की सब्जी होती है और टमाटर सर्दी में बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। ये देखिए, मेरे अगस्त वाले टमाटर अब हार्वेस्ट करने को मिल रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग हो रही है टमाटरों की मेरी। और ये सब अभी लगे हुए हैं छत पर। जब मैं वीडियो आपके लिए शूट कर रही हूँ किन सब्जियों को लगाना है, तब मैं टमाटर जुलाई से ही लगातार हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो टमाटर को इस समय आप अभी अपने छत पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। टमाटर लगाने के लिए आपको पहले इसकी नर्सरी तैयार करनी होती है, यानी कि इसके पौध लगाने होते हैं। और पौध इस तरह 6 से 8 इंच का हो जाता है, तब आप इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। मिनिमम 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लीजिए, या फिर आप 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग ले सकते हैं। 15 बाई 15 इंच से बड़ा ग्रो बैग टमाटर के लिए लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में टमाटर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। टमाटर के पौध 15 से 20 दिन में ट्रांसफ़र करने के योग्य हो जाते हैं। टमाटर को बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करने के बाद 45 से 50 दिन में आपको इनमें छोटे छोटे फूल दिखने लग जाएंगे, और फिर ये फूल 50 से 60 दिन में छोटे छोटे टमाटर में बनने लग जाएंगे, टमाटर बनने लग जाएंगे। बाकी आपके यहाँ के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली इतना टाइम लगता ही है फूल और फल बनने में। और यदि आप टमाटर को इस तरह 18 बाई 18 इंच के बड़े
चौड़े कंटेनर में लगा रहे हैं तो एक कंटेनर में 2 से 3 पौधा लगा सकते हैं। और टमाटर आप 5 से 10 पौधे भी लगा लेंगे तो आपको पूरी सर्दी अपने घर से ही प्योर ऑर्गेनिक टमाटर खाने को मिलते रहेंगे। तो टमाटर आप लगा सकते हैं, टमाटर को बरसात में भी लगा सकते हैं। मैंने ये सारे टमाटर बरसात में लगा रखे हैं। यदि आपने सितंबर में पौध तैयार कर रखे तो उसे अभी आप लगा लीजिए, या आपने पौध नहीं तैयार कर रखे तो आप अभी भी पौध तैयार कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर तक टमाटर के पौध आसानी से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद अगली जो सब्ज़ी है जिसे आप अभी लगा सकते हैं, जो कि सर्दी की सब्ज़ी है, वो है मूली। मूली भी बरसात में भी लगाई जाती है, लेकिन ठंड जैसे अच्छे मूली आपको बरसात के मूली में नहीं मिलेंगे। मूली को लगाने के लिए भी आपको थोड़ी गहराई वाली कंटेनर लेने होते हैं। आप इसके 10 से 12 इंच की गहराई ले सकते हैं और चौड़ाई आप जितना चाहें 18 इंच 24 इंच का ले सकते हैं। मूली को आप अभी लगा सकते हैं। मूली भी डायरेक्ट बीजों के द्वारा लगाया जाता है। इसके बीजों की बुआई की जाती है, इसके पौध नहीं तैयार करने होते हैं। इसको जिस कंटेनर में आपको लगाना है इसके बीज छींट दीजिए और ये कुछ दिन में 3 से 4 दिन में मूली के बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और मूली बहुत जल्दी हार्वेस्ट करने को मिल जाता है। लंबी वाली मूली 35 से 40 दिन में आपको हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे। यदि गोल वाले लगा रहे हैं तो वो 1 महीने में ही हार्वेस्ट करने को आपको मिलने लग जाते हैं। तो इस समय मूली लगा सकते हैं। और मूली के साथ ही ये देखिए, ये सितंबर में मैंने लगाया है और इसमें अब मूली बनने भी लग गए हैं। कुछ दिनों में हार्वेस्टिंग भी मिलने लग जाएगी मुझे इससे। तो मूली लगा सकते हैं आप, और मूली के साथ ही बाकी कंद वाली सब्जियां भी इसी तरह से आप अभी लगा सकते हैं। बीटरूट, गाजर, तो मैं गाजर तो नहीं लगाती हूँ, ना ही बीटरूट लगाती हूँ, लेकिन दोनों को लगाने का सेम ही विधि है। एक ही तरीके से दोनों को लगाया जा सकता है। गहराई कंटेनर्स की आपको बस गहराई का ध्यान रखना है। मूली और गाजर के लिए आपको 12 इंच की गहराई लेनी चाहिए, और बीटरूट तो आप 8 से 10 इंच के गहराई में भी लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ये कंद वाली सब्जियां लग जाती है। और गाजर और बीटरूट आपको 70 दिनों में मिलेंगे हार्वेस्ट करने को। 60 से 70 दिन में ये इसकी हार्वेस्टिंग मिलती है। इन सब में मूली हमें बहुत जल्दी हार्वेस्ट करने को मिलने लगते हैं। तो इस समय आप मूली लगा लीजिए। मैं थोड़ा बहुत बीटरूट बीच बीच में लगाती रहती हूँ, बहुत अधिक नहीं लगाती। बीटरूट और गाजर के बाद अगली सब्जी जो आप लगा सकते हैं वो है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स को आप इस समय लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स सर्दी की सब्जी है और इसी समय मिलती है। इसको मैंने कई बार अलग सीजन में भी लगाने का प्रयास किया है, पर ये नहीं लगता है। पौधे तैयार भी हो जाते हैं तो भी इसमें फ्रूटिंग नहीं आती है अच्छे से। फ्रेंच बीन्स लगाने के लिए आपको पहले इसके इस तरह पौध तैयार करने होते हैं, और जब ये पौध इस तरह ट्रू लीव्स आने के बाद 2 से 3 पत्ते आ जाएंगे तब आप इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम 12 बाई 12 इंच का या 15 बाई 15 इंच का कंटेनर इसके लिए बहुत उत्तम रहता है। तो आप इस समय फ्रेंच बीन्स लगा सकते हैं। और फ्रेंच बीन्स आप देखिए, ये सितंबर में मैंने लगाया है और अभी इतनी छोटी वाइन हुई है और इसमें अब फ्रूटिंग आरंभ हो गया है। तो फ्रेंच बीन्स भी 35 से 40 दिन में आपको हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वाइन इसकी बेलें बढ़ती है उस तरह से इसमें फूल आने लगते हैं और ये फूल फल में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो आपको 40 से 45 दिन में इससे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। फ्रेंच बीन्स के साथ ही मैंने दोस्तों पिछले बार सितंबर में भी बताया था, इसे लगा के आपको दिखाया था। ये देखिए, ये राजमा बीन्स है। मैं राजमा बीन्स पसंद करती हूँ तो इसलिए राजमा बीन्स भी मैं लगाती हूँ। तो इस समय यदि आप राजमा बीन्स पसंद करते हैं तो राजमा बीन्स भी लगा सकते हैं। राजमा बीन्स लगाने के लिए भी आपको 10 इंच का कंटेनर भी बहुत है इससे, और आप इससे बड़ा कंटेनर लेंगे 10 बाई 10 इंच या 12 बाई 12 इंच का, तो बहुत अच्छे से लग जाएगा। और राजमा बीन्स को आप जिस कंटेनर में लगा रहे हैं इसमें डायरेक्ट इसकी बुआई कीजिए। ये देखिए, ये सभी राजमा बीन्स मैंने सितंबर में लगाए थे। सितंबर के वीडियोस आप जाके चेक कर लीजिए, और सब में देखिए अभी इतनी फ्रूटिंग आरंभ हो चुकी है और ये कुछ दिनों में हार्वेस्ट करने के लायक भी हो जाएंगे। तो आप राजमा बीन्स लगा सकते हैं इस समय, सर्दी की सब्ज़ी। और इसे लगाने के लिए आपको डायरेक्ट बुआई करनी है, बीज डायरेक्ट लगा सकते हैं, पौध भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसके डायरेक्ट बीज लगाएंगे तो अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद सर्दी की सबसे जो मुख्य सब्ज़ी में से होती है वो है गोभी। गोभी वर्गीय कोई भी सब्ज़ी आप इस समय लगा सकते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, जो आप गोभी लगाना चाहें। गोभी में अलग अलग रंग के आते हैं आजकल, सफ़ेद गोभी, हरी गोभी, जितनी गोभियाँ आप लगाना चाहें सब लगा सकते हैं। कोई भी गोभी लगाने के लिए आपको इस तरह से इसकी पौध तैयार करनी है, और जब ये पौधे
5 से 6 इंच के हो जाए, 4 से 6 इंच के हो जाएं जब ये पौधे, तब आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बड़े ग्रो बैग में। एक गोभी लगाने के लिए आपको मिनिमम 12 बाई 12 इंच का कंटेनर लेना चाहिए। तो आप इस समय गोभी लगा सकते हैं, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गोभी वर्गीय जो भी सब्जियां हैं आप इस समय लगा सकते हैं। गोभी के पौधे को बड़े कंटेनर में लगाने के 40 दिन बाद आपको इनमें छोटे छोटे गोभी के हेड जो कि फूल होते हैं वो दिखने लग जाएंगे और 70 दिन बाद वो हेड हार्वेस्ट करने योग्य हो जाएंगे। गोभी के बाद अगली जो सब्जी है जिसे आप अभी लगा सकते हैं वो है हरी मिर्च। वैसे तो हरी मिर्च साल भर लगाने वाली सब्जी है, कभी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसानी से अक्टूबर में लगाई जाती है। अक्टूबर नवंबर में, फिर आप फरवरी मार्च से आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में बीज जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं और ये कई प्रकार के आते हैं। इस तरह से ये ऊपर की तरफ गोल गोल मिर्चियाँ जो आती है वो है, इस तरह नीचे की तरफ आती हैं गोल मिर्चियाँ, ये है। आप किसी प्रकार की भी ऑर्नामेंटल मिर्चीज आजकल आती है, तो आप किसी प्रकार की मिर्चियाँ लगा सकते हैं। मिर्च लगाने के लिए आपको पहले इसके इस तरह से पौध तैयार करने हैं और फिर ये पौध 6 से 8 इंच का हो जाए तब आप इसे अपने घर में बने 5 केजी 10 केजी के बने ग्रो बैग में लगा सकते हैं या फिर 12 बाई 12 इंच के इस तरह से ग्रो बैग में लगा सकते हैं। एक बार मिर्च के पौधे को आपने लगा लिया तो 1 से 1.5 साल बहुत ही आसानी से बिना केयर के आपको इसमें से मिर्चें हार्वेस्ट करने को मिलती रहेंगी। ये देखिए, ये मेरा बहुत पुराना पौधा है, 1.5 साल का होगा ये पौधा, इसमें से अभी तक मिर्ची मिल रही है मुझे। तो मिर्ची आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मिर्च के पौधे को बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करने के बाद आपको 1.5 महीने में उसमें फूल दिखने लगेंगे और 1.5 से 2 महीने में मिर्चियाँ आपको हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएंगी। ढेर सारी मिर्चियाँ आपको हार्वेस्ट करने को मिलती है। मिर्चियाँ आप तोड़ते जाएंगे और फिर उसमें नई मिर्चियाँ आती जाएंगी। तो आप इस तरह से इस समय मिर्ची लगा सकते हैं सर्दी में। मिर्च के बाद अगली जो सब्ज़ी है जो कि सर्दी की सब्ज़ी है, ये है स्प्रिंग अनियन, हरे प्याज। तो आप इस समय हरे प्याज लगा सकते हैं। हरे प्याज को मैंने देखिए इस तरह अभी लगाया है कि जो बाज़ार से हम स्प्रिंग अनियन लाते हैं उसको काट के मैंने ये लगाया है स्प्रिंग अनियन। तो ये आप लगा सकते हैं या फिर आप बीज से हरे प्याज को लगा सकते हैं। और बीज से भी नहीं लगाना है आपको, तो आपके घर में जो प्याज नॉर्मल आते हैं और वो स्प्राउट हो जाते हैं तो आप उसे इस तरह लगा सकते हैं। उससे भी ये आपको हरे प्याज मिलने लग जाएंगे और 2-2.5 महीने बाद आपको इसमें से प्याज भी मिलने लग जाएंगे हार्वेस्ट करने के लिए। तो आप हरे प्याज लगा सकते हैं। हरे प्याज के साथ ही बिल्कुल इसी तरह से सेम तरीके से आप लहसुन उगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने सितंबर में आपको लगा के दिखाया था और अब देखिए इसके पत्ते हार्वेस्ट करने योग्य हो गए हैं। इसके पत्तों का आप तड़का में यूज़ कीजिए, चटनी बनाइए। तो आप लहसुन लगा सकते हैं। लहसुन और प्याज आपको 2.5 से 3 महीने बाद मिलेंगे हार्वेस्ट करने को। और इन्हें लगाने के लिए आपको जो कंटेनर साइज़ रखना है, लहसुन के लिए आपको 6 इंच का कंटेनर साइज़ बहुत है, लेकिन प्याज के लिए आप 8 से 10 इंच का कंटेनर ले सकते हैं। तो सर्दी में प्याज और लहसुन लगाना बहुत ही आसान है। यदि आप प्याज और लहसुन चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, समय लगेगा। 2.5 से 3 महीने में आपको उनके कंद मिलेंगे, पॉट मिलेगी लहसुन की। लेकिन यदि आप पत्तियों का उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पत्ती लगा सकते हैं, बहुत जल्दी आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। इसके बाद अगली जो सब्ज़ी है आप अभी भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से, वो है लौकी। देखिए, ये लौकी लगा रखे हैं मैंने। तो इस समय आप लौकी लगा सकते हैं और लौकी को लगाने के लिए आपको बड़े कंटेनर की आवश्यकता होती है। आप लौकी मिनिमम 24 बाई 24 इंच के कंटेनर में लगाइए और इसके बेलों को ऊपर चढ़ा दीजिए। मैं बेल एक नहीं चढ़ा पाई तो उससे अच्छी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बेल को आप चढ़ा देंगे ऊपर तो उससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लौकी के लिए इस तरह से आपको इसके पौध तैयार करके फिर आपको इसको जिस कंटेनर में लगाना है उस कंटेनर में लगा सकते हैं। वैसे तो लौकी की डायरेक्ट भी बुआई कर सकते हैं, लेकिन बरसात में पौध नहीं तैयार हो पाते कई बार, तो इसलिए आप अलग से पौध तैयार करके फिर इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो अच्छा है। लौकी के साथ ही अगली बेल वाली जो सब्ज़ी है वो गिलकी को इस समय आप लगा सकते हैं। गिलकी भी, ये सब गर्मी की सब्जियां हैं, लेकिन ये सर्दी में भी आपको हार्वेस्टिंग देती रहेंगी। यदि आपके यहाँ पे धूप अच्छी आती है सर्दी में भी तो आप गिलकी को भी लगा सकते हैं। गिलकी लगाने के लिए भी आपको मिनिमम 18 बाई 18 या फिर 24 बाई 24 इंच का कंटेनर लेना है। आपको पहले इसकी पौध तैयार करनी है।
पहले आप इसके पौध इस तरह तैयार कर लीजिए, फिर इस पौध को आपको ट्रांसफ़र कर देना है बड़े कंटेनर में 18 बाई 18 या 24 बाई 24 इंच के। बेल की एक बेल वाली सब्जी है, तो इसे लगाने के बाद इसे चढ़ाने के लिए आपको जगह देना है। बेल की या नेनुआ 1.5 महीने में ये हार्वेस्टिंग देने लगती है और जब फ्रूटिंग करती है बहुत अच्छी फ्रूटिंग करती है। जब भी आप इसके पौधे लगाएं तो इसके पौधे 2 से 3 पौधे आप इसके अवश्य लगाइए, ताकि आपको इसकी कंटिन्यूएशन में फ्रूटिंग मिलती रहे और फीमेल और मेल फ्लावर के जो पॉलिनेशन का समस्या होता है वो आपको ना आए। इसके साथ ही आप इस तरह से ये रिज गार्ड, जिसको तुरई झींगा जो भी बोलते हैं, ये भी आप इस समय लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए भी आपको मिनिमम 18 बाई 18 या 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग लेना है। और ये भी बेल वर्गीय सब्जी होती है। और ये तो मेरे पास जो ये वैरायटी है झींगा की, ये तो 1 महीने से भी कम समय में हार्वेस्टिंग देने लग जाती है और बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग देती है। इस तरह से ये गुच्छों में लगते हैं ये, तो ये आप इस समय लगा सकते हैं। और इस गर्मी सर्दी बहुत आसानी से हर मौसम में लगाया जाता है। इसके लिए भी आपको इसकी पौध तैयार करनी चाहिए। गिलके के जैसे ही इसके भी पौध होते हैं, और या तो आप डायरेक्ट सोइंग भी कर सकते हैं कंटेनर में। और जब पौध 6 से 8 इंच का हो जाए तो आप इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप इस समय गिलकी के बाद ही अगली जो बेल वाली सब्ज़ी है वो है करेला। इस समय आप करेले को भी लगा सकते हैं। करेला लंबे वाला और इस तरह ये छोटे वाले करेले आते हैं, तो कोई भी करेला आप चाहें तो इस समय लगा सकते हैं। और करेले लगाने के लिए भी आपको मिनिमम 15 बाई 15 इंच या 18 बाई 18 इंच का कंटेनर लेना चाहिए। इसके लिए आपको इस तरह, या तो आप कंटेनर्स में डायरेक्ट बुआई करके लगा सकते हैं, या इस तरह से पौध तैयार करके, ये पौध जब 4 से 6 इंच का हो जाए तब इसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। करेले को ट्रांसफ़र करने के 1.5 महीने बाद आपको इसमें से हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। और करेले सर्दी में भी लगाए जा सकते हैं बहुत आसानी से। बाद नेक्स्ट जो है ये सिमफली, इसे भी आप अभी सर्दी में उगा सकते हैं। इसके भी बेल वैरायटी भी आती है और इस तरह से बुश वैरायटी आती है। देखिए अभी मेरे पास बेल वैरायटी तो नहीं है। आप इसके भी पौध तैयार करके लगा सकते हैं या डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं इसे। और इसे लगाने के लिए बुश वैरायटी के लिए तो आपको 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग बहुत है। लेकिन यदि आप वाइन वैरायटी लगाते हैं तो आपको बड़े कंटेनर की 18 बाई 18 या 24 बाई 24 इंच के कंटेनर की आवश्यकता होती है। बुश वैरायटी लगाते हैं तो आपको 2 से 3 प्लांट आपको लगाना होगा, उससे आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। देखिए मैंने 3 पौधे लगा रखे हैं अभी। तो आप इस समय सिमफली भी लगा सकते हैं। तो बेल वर्गीय ये सारी सब्जियां मैंने आपको बता दिया। बेल वर्गीय में एक और लॉन्ग बीन्स सर्दी में भी अच्छी फ्रूटिंग करेगा। यदि धूप थोड़ी बहुत भी आपके उधर अच्छे से आती है तो आप इसमें लॉन्ग बीन्स भी लगा सकते हैं। तो बेल वर्गीय ये सारी सब्जियां हैं। बेल वर्गीय अधिकतर सब्जियों के लिए आपको 18 बाई 18 से 24 बाई 24 इंच के कंटेनर्स लेने होते हैं। बीन्स, लॉन्ग बीन्स, करेला, इन सब के लिए आप 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग भी ले सकते हैं। और इन सब से आपको 45 से 50 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग करने को प्राप्त होने लग जाती है। हार्वेस्टिंग भी मिलने लग जाती है। ये देखिए, ये मैंने सिमफली सितंबर में लगाया है और अब मुझे इनसे हार्वेस्टिंग मिलने लगी है। इसके बाद जो परमानेंट प्लांट्स हैं उन्हें आप अभी लगा सकते हैं। जैसे कि ये बैंगन है, बैंगन आप इस समय लगा सकते हैं। बैंगन के पौधे तैयार कर सकते हैं। बैंगन को एक बार हम लगाते हैं, एक ही पौधे से हमें फ्रूटिंग मिलती रहती है यदि आप उसकी प्रॉपर केयर करेंगे। लेकिन अगर आपका पौधा कम फ्रूटिंग करने लग गया है तो आप अपने बैंगन के पौधे को चेंज कर सकते हैं, नए पौधे लगा सकते हैं। 50 से 60 दिन में फ्रूटिंग करने लग जाता है बैंगन। 60 दिन तो कम से कम लगते हैं, बैंगन को थोड़ा समय लगता है। और बैंगन कई प्रकार के आते हैं। आप देखिए, ये मेरे पास पर्पल बैंगन है, ग्रीन बैंगन है, वाइट बैंगन है, जो भी बैंगन है। और बैंगन के लिए मिनिमम आपको 12 बाई 12 इंच का कंटेनर लेना है। लेकिन आप 15 बाई 15 इंच का कंटेनर लेंगे तो आपको उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बैंगन के बाद शिमला मिर्च लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा पुराना हो गया है शिमला मिर्च और इसकी कंडीशन देखिए। इसमें फ्रूटिंग आने के बाद 2 बार फ्रूटिंग आई और ये ख़राब हो गया है। तो शिमला मिर्च के लिए आपको इसकी पौध तैयार करनी है और फिर पौध को 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो शिमला मिर्च इस समय आप लगा सकते हैं। बहुत आसानी से अक्टूबर में शिमला मिर्च ग्रो होता है। बरसात में हम लगा तो सकते हैं, पर आप मेरे शिमला मिर्च की कंडीशन देख सकते हैं। तो बरसात में आपको इस तरह बहुत केयर करनी पड़ती है। इसलिए आप अभी अक्टूबर बिल्कुल सही समय है
शिमला मिर्च लगाने का, तो आप शिमला मिर्च अभी लगा सकते हैं। आप भाजियों में इस समय सभी भाजी लगा सकते हैं। बाकी भाजी आप साल में कभी भी लगा सकते हैं, जैसे चौलाई, हरी भाजी, ये आप कभी भी पालक को भी आप थोड़ी केयर के साथ साल भर उगा सकते हैं। लेकिन मेथी एक ऐसी भाजी है जिसे आप अभी अक्टूबर से लगाना आरंभ कर सकते हैं और फरवरी मार्च तक लगा सकते हैं। तो मेथी आप चाहें तो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मटर भी अभी से लगाना आरंभ कर सकते हैं। यहाँ पर अभी भी थोड़ा गर्मी है, इसलिए मैं मटर नहीं लगा रही हूँ, 15 दिन बाद आरंभ करूँगी, इसलिए मैं वीडियो नहीं साझा कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने कई सारे पौधे के भी वीडियो आपको नहीं दिखाए हैं, क्योंकि मैंने पुरानी कोई भी क्लिपिंग्स का उपयोग नहीं किया है। जो भी अभी छत पे लगे हैं उतना ही आपको दिखाया है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।